नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में शाहपुर कला में पृथला विधानसभा में। और पृथला विधानसभा के उन गांवों में जाना जरूरी होता है जहां पे अभी तक विकास कितना हुआ उसकी जानकारी और उस तथ्यों को जानने के लिए तो मिलना लोगों से ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मिलना होता है सरपंच साहब से। तो हमारे साथ सरपंच साहब हैं, यहाँ इस गाँव के मौजूद लोग भी बैठे हुए हैं। तो सरपंच साहब से जानेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे कि कितना अभी तक विकास हुआ है बीते समय में। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। पहले अपना परिचय दें सर। प्रेमचंद शाहपुर कला जी। मैं फ़िलहाल सरपंच पद जो गांव ने दे रखा है उसकी ड्यूटी बड़े प्यार से निभा रहा हूँ। और जो कार्य इस पंचायत को बनते ही हमें मिले, जो बाहर मिला, चाहे हमारे गांव के अंदर 2 कॉलोनी हैं, एक भटपुरा है। इसी गांव के अंदर भटपुरा की हालत बहुत ख़राब थी, पूरे हमारे अफसर परेशान थे, उनकी पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो उनके पानी को और सड़क को निकाल करके एक नई जोड़ में इकट्ठा कर दिया, क्योंकि कल हमारी टीम चंडीगढ़ से आई थी, वो भी सर्वे करके जो है गई है। बहुत बढ़िया उन्होंने भी कहा, मैं तो अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। और जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहे थे, जहाँ सड़कें नहीं बन रही थी, जो टूटी पड़ी थी, जल भराव हुआ पड़ा था, सबको ख़त्म कर दिया है। और सरकार का मुझे बहुत सहयोग है, अति सुंदर सहयोग है। मंत्री जी ने मुझे 50 लाख रुपए दिए, गोद लिया मूलचंद जी ने। उन्होंने एक वाटिका बनवाई है, 1 एकड़ में वाटिका कंप्लीट हो गई है। पानी निकासी के लिए जो कि 1 किलोमीटर की जो है पक्की नाली है, वो भी मंत्री जी के पैसे से ही बनी है। मूलचंद जी ने बड़ा सहयोग दिया और विधायक साहब ने तो सहयोग दे ही रहे हैं। वो विधायक साहब का एक बार नाम बता देते। विधायक साहब हमारे नैनपाल जी रावत, जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं काम करने के। ठीक है। बहुत। अरे उनके कितने गांव आते हैं आपके सरपंची में? कितने गांव? हमारी सरपंची में जो हमारे अंडर में हैं 2 कॉलोनी है और 1 भटपुरा है। हाँ, तो 3 तो ये हैं और गांव हैं जो अंदर आबादी के अंदर है। कितने काम हो चुके हैं, कितने बाकी, आप कितने तो अभी और कॉलोनी के जो तकरीबन रोड और नाली बन चुकी हैं, भटपुरा के बन चुके हैं, गांव के भी तकरीबन चल रहे हैं काम चल रहे हैं। हाँ, नैनपाल जी ने नालियों के लिए स्पेशल कहीं जल भराव ना हो, ऐसा मेरी ड्यूटी और मुझे से आदेश और मदद की है। मंत्री जी ने वो बहुत अच्छी यूटिलाइज हो रहा है, वाकई जगह पर लग रहा है, सही जगह पर लग रहा है। और मैं मेहनत ये कर रहा हूँ, जब मेरी सरकार का मुझे सहयोग मिल रहा है तो मुझे मेहनत करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक बात आती है, गांव के लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है? गांव के मौजूद लोग होते हैं, कई बार कुछ काम में अड़ंगा डाल देते हैं, कोई काम करवाने के लिए सपोर्ट करते हैं, भाई इस काम को करवाएं सरपंच साहब, तो ऐसा कुछ मामले सामने आते रहते? गाँव के काम के लिए तकरीबन गाँव 99% गाँव खुश है। जिसने वोट मुझे दी है, जिसने नहीं भी दी है, वो भी खुश हैं। और पार्टीबाजी गांव अभी हम बैठे हुए शाहपुर कला में, शाहपुर कला में किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? कोई ऐसा तो नहीं कोई काम करवा रहे हो जहाँ पे कोई आगे खड़ा हो जाए, भाई काम मत करवाओ, ये सा है वैसा है? छोटा मोटा जो रोड क्रॉस जैसे कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मैं सरकार की मदद ले लूँगा। वैसे मेरे भाईचारे से कोशिश कर रहा हूँ कि निकल जाएगी। गाँव में पार्टीबाजी नाम की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिस दिन से इस गांव में मुझे पगड़ी बांधी है सरपंच जी की, कोई पार्टीबाजी, कोई थाने में सदर झगड़ा FIR कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ी शांति से समय गुजर रहा है अब तक। आगे क्या होगा वो ऊपर वाला जाने। मिला के कंधे से कंधे मिला के लोग चल रहे हैं आपके साथ? कंधे से कंधा मुझे सहयोग मिला हुआ है, गांव से सहयोग मिला हुआ है। जब गांव से सहयोग मिला हुआ है तो सरकार से भी सहयोग मिला हुआ है। कितने सालों से सरपंची का इस पद को संभाल रहे हैं? नहीं, सिर्फ जो है अभी से। तो आगे भी विचार है? नहीं, देखो जी, आगे तो गांव का काम है निर्णय लेना। ऐसा अगर प्यार मिलता रहा तो आगे भी सेवा देते रहेंगे? देखो जी, मैं तो सेवा पहले से करने की आदत थी। ये सोचा था गांव स्वच्छ है तो मैं भी स्वच्छ हूँ। मुझे सरपंच साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा, सबसे बड़ा प्राथमिकता क्या रही गांव के विकास को लेकर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, उसके लिए विचार विमर्श करना? कोई पहले भी सरपंच रहे होंगे, उनको उस काम को करने में दिक्कत आई हो और आप आए तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कि होगा कि भाई इस काम को कराना बड़ा कठिन काम है, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग वाला काम हो, तो इसको कैसे आपने देखा? कौन सा काम था? पहले जब काम कोई शुरू होता था
तो उसमें छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं। तो पहले सरपंच घबराए करते थे, और अब मैं पहले तो भाईचारे से, हाथ जोड़ने से, मिन्नत करके उस समस्या को सीधी कर लेता हूँ बजाय झगड़े के। यही मेरा जो है काम करने का सबसे पहला तरीका है, बिना किसी पार्टी किस काम के लिए चैलेंजिंग रहा कि इसमें काम करने के लिए आपको बड़े सोच विचार करना पड़ा, इस काम करूँगा तो कहीं ना कहीं को रोक टोक आएगा, फिर भी उस काम को आपने आगे बढ़ाया? ये मुझे गांव बस्ती की सहयोग है। मुझे जब मेरी बढ़ाई होती है, जब मेरे जो है लोग बाद में कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, यही मेरे प्रोत्साहन का मन गदगद हो जाता होगा जब मन गद हो जाता है। और फिर लोग, गरीब लोग, आम आदमी जब ये कहता है कि जो काम पहले से नहीं हुए और वो इस पंचायत में हो रहे हैं, मैं इसीलिए और जो है सरकार की मदद में जाता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे सर सरपंच साहब को लेकर? सरपंच साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब से बने हैं हमारा काम बंद ही नहीं है। उस दिन से आप बिल्कुल काम में लगे हुए, एक एक समस्या को हल कर रहे हैं। जिस किसी का भी काम नहीं हुआ है, अच्छे तगड़े से तगड़ा जो काम है उसको हमारे सरपंच साहब उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन भाइयों का बिल्कुल ज़िंदगी में कोई काम नहीं हुआ तो नहीं, सामने देख के कहीं डर के मारे डरता नहीं हूँ मैं किसी से, मैं खट्टर से भी नहीं डरता हूँ ना। सही बात है, पक्की बात है, विकास कर रहे हैं। तो मेरे सामने कट्टर आ जाएगा ना, मैं उससे भी नहीं डरूंगा। काम चाहिए, वोट देते हैं ना काम। पहले भी सरपंच रह चुके हैं, और भी उनमें कितना काम करने के जो तरीके हों और तजुर्बा, उसमें कितना अंतर है? उसने बहुत ऐसा जी, ये जो कि बहुत प्रेम से निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रेम नाम है। किसी भी मसले का हल निकालते हैं, ये निकाल लेते हैं, इनके कोई समस्या नहीं आती है जी। हाँ जी, नाम का असर रहता है, क्यों समस्या को समाधान में तब्दील कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे जो सरपंच हैं ना, कम से कम 15 साल के लिए सक्सेस हैं। क्या नाम है सर? देवेंद्र रावत। देवेंद्र जी, जैसे सरपंच साहब ने कहा, और सरपंच साहब को आप देख रहे हैं, किस तरह से विकास हुए बताएं। ऐसा जी, जिस दिन से सरपंच बने, सबसे पहले तो राजनीति बिल्कुल ख़त्म है हमारे यहाँ। कोई थाने तहसील, कोई झगड़ा पगड़ा कैसा भी कोई नहीं है। दूसरी बात, विकास कार्य बहुत ही अच्छे से। एक हमारे भटपुरा नंगरा में एक काम था, पानी निकासी, बहुत ही अच्छे तरीके से उस पानी का निकास किया है। और छोटे मोटे तो बहुत काम हैं, एक टीन साइड भी डल रहे हैं, नाली भी बन रही हैं, सड़क बन रही हैं, बड़े शांति से काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। चौतरफा विकास हो रहा है। चौतरफा विकास, और बहुत ही अच्छे मंत्री जी मूलचंद शर्मा, MLA नैनपाल रावत, उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जी क्या नाम है सर? मेरा नाम यूसुफ खान है जी। यूसुफ खान जी, लगातार सरपंच साहब गांव में जा रहे, विकास करवा ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो जो विकास हो रहा है कितना सही है और कितना गलत? क्योंकि गलत भी कई बार लोग कहते हैं कि ये काम गलत करवा रहे हैं, सरपंच साहब अपने पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं। आदमी तो हर गांव के अंदर होते हैं जी। बाकी हमारे सरपंच साहब, मैं मोमडन जाति से हूँ, बहुत अच्छे हैं, कोई भेदभाव नहीं है हमारे गाँव के अंदर। पहली बात तो भेदभाव ही नहीं है, और थोड़ा बहुत है भी तो ये जो को कार्य रुक रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के मिनती से कैसे भी करके उसको ये सीधा कर देते हैं, समस्या का समाधान कर देते हैं। बहुत अच्छे सरपंच। कितने काम हुए? लगभग कुछ काम है। एक हमारे यहाँ नाली थी जी सोती वाले रोड पे, उसको आज तक 25-30 साल से कोई निकाल नहीं पाया, जो कि हमारे सरपंच साहब ने, प्रेमचंद जी ने हाथ जोड़ के मिनती करके, कम से कम भी 15 दिन मिनती करी है जी पड़ोसियों की, जब वो नाली निकल रही। आने वाले टाइम में सरपंच साहब प्रेम जी को सपोर्ट जी बिल्कुल, तय दिल से जी, तय दिल से।